डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो लेक्चर है हम उसमें जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सेक्शन 15, जिसमें कि बताया गया है कि डिवोर्स होने के बाद पार्टीज दोबारा से शादी कब कर सकते हैं, व्हेन द डिवोर्स पर्सन कैन मैरी अगेन। तो इसमें कुछ असेंशियल कंडीशंस हैं जो कि पार्टीज को फुलफिल करनी है अगर वो दोबारा से शादी करना चाहते हैं। पहला ये कि डिवोर्स की डिक्री मिलने के बाद डिक्री के अगेंस्ट में राइट ऑफ अपील एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर उस केस में पार्टीज जो हैं दोबारा से शादी कर सकते हैं। दूसरी जो एसेंशियल कंडीशन है कि अगर टाइम ऑफ अपील है लेकिन पार्टीज ने कोई भी अपील कोर्ट में फाइल नहीं करी है, टाइम ऑफ अपील एक्सपायर हो जाएगा, तब उसके बाद पार्टीज फ्री होती हैं रीमैरिज करने के लिए। जो थर्ड एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि अगर ईदर पार्टी ने अपील तो फाइल की है लेकिन कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी है, फिर डिसमिस होने के बाद ईदर पार्टी एंटाइटल्ड हो जाती हैं रीमैरिज करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा इन तीन परिस्थितियों के फुलफिल होने के बाद ही पार्टीज जो होती हैं वो रीमैरिज करने के लिए एंटाइटल्ड हो जाती हैं। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या जो सेक्शन 15 है वो केवल वैलिड मैरिजेस के केस में होता है या वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के केस में भी होता है। तो हमें पता है जो वैलिड मैरिज होती है वो डिवोर्स के डिक्री के द्वारा ही डिसॉल्व होती हैं, लेकिन वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के केस में डिवोर्स की डिक्री की जगह नलिटी की डिक्री के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो अब इसमें एक केस है लता कुमत वर्सेस विलास, AIR 1979 का। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस को कोर्ट की इंटरवेंशन के ज़रिए खारिज किया जा रहा है, यानी कि कोर्ट की डिक्री के ज़रिए डिसॉल्व किया जा रहा है, तो अब क्योंकि यहाँ पर डिक्री पास की जा रही है कोर्ट के द्वारा, तो ये डिक्री जो सेक्शन 15 में जो डिक्री टर्म मेंशन्ड है उसके अंदर फॉल करेगी। तो इसीलिए जो सेक्शन 15 है वो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 यानी कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के केस में भी एप्लीकेबल होगा। तेजिंदर कौर वर्सेस गुरमीत सिंह, AIR 1988 का ये केस है। तो इसमें देखिए जो पार्टी थी उसको हाई कोर्ट से डिवोर्स मिलने के बाद उसने 1 महीने के अंदर शादी कर ली। तो बेसिकली उसने वेट नहीं किया। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हाई कोर्ट से डिवोर्स होने के बाद भी पार्टीज़ को एक रीज़नेबल टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कहीं ऑपोजिट पार्टी के द्वारा स्पेशल लीव की जो एप्लीकेशन है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में तो फाइल नहीं की गई है। तो अगर इन केस ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो फिर उस केस में जो पार्टीज़ होती हैं वो रीमैरिज नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में एक रीज़नेबल टाइम के लिए वेट करना ज़रूरी है। एक और केस है कादम्बिनी वर्सेस रोशन लाल, AIR 1990 का केस है। तो इसमें ये कहा गया था कि अगर अपील की पेंडेंसी के दौरान पार्टीज़ रीमैरिज कर लेती हैं तो ये शादियां इनवैलिड मानी जाएंगी। तो अभी ऐसी कोई पोजीशन क्लियर तो नहीं है कि ये शादी वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी, क्या होगी, लेकिन ये माना जाता है कि जब तक कि अपील पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ ना हो जाए तो उस दौरान अगर कोई रीमैरिज कर लेता है तो वो जो सेकेंड मैरिज होगी वो इनवैलिड होगी। तो ये आपका सेक्शन 15 था। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 16, अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।